હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો વિડીયો ઝાંખો દેખાતો હોય તો સેટિંગમાં જઈને ક્વોલિટીમાં જઈને હાયર પિક્ચર ક્વોલિટી અથવા 720 પિક્સલ ઉપર ક્લિક કરી નાખવાનું, એટલે તમારો વિડીયો એકદમ ક્લીન દેખાશે. હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેલકમ ટુ યુટ્યુબ ચેનલ ડી સોલ્યુશન. આજે આપણે વાત કરવાની છે ધોરણ 6ની હિન્દીની આઈડિયલ સ્વાધ્યાય પોથીમાં સત્ર 2નો 5મું કાવ્ય છે જય વિજ્ઞાન કી. કાવ્ય પ્રકાર છે, બરાબર. એ આજે આપણે જોવાનું છે. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, કોમેન્ટ કરજો, અને કોઈ વિદ્યાર્થીને જરૂર હોય તો એને પણ આપણો વિડીયો શેર કરજો, જેથી કરીને દૂરના વિદ્યાર્થીઓ સુધી પણ આપણા ગામડાના છેવાડામાં રહેતા હોય એને પણ આપણો વિડીયો પહોંચી શકે. વિડીયો ગમે તો આપણે લાઈક કરજો. મને ખબર જ છે તમે બધા કોમેન્ટ કરતા હોવ છો કે સર આ ચેપ્ટર મોકલો, પણ ખ્યાલ જ હોય છે, પણ એકસાથે એટલા બધા વિડીયો નથી બનાવી શકાતા, એટલે થોડી વાર લાગે છે. એટલે ખોટી ચિંતા ના કરવી, બધા જ વિડીયો આવી જશે, બરાબર. એમ નવરાશ મળે એમ મૂકતો જ જાઉં છું, બરાબર. ખોટી ચિંતા કરશો નહીં કે સર મોકલો, બરાબર. ચાલો હવે આપણે પાઠની શરૂઆત કરીએ. કાવ્યનું નામ છે જય વિજ્ઞાન કી. સૌથી પહેલાં છે તમારા ફેવરેટ વિકલ્પો. ચાલો, પેલું છે સભી જગહ કિસકી ખુશ્બુ હે, તો જવાબ આવશે એ વિલાસિતા. પછી બીજું અબ ખાલી જગ્યા કા જાદુ હે, તો જવાબ આવશે ડી વિકાસ કા. પછી ત્રીજું ખાલી જગ્યા મિલતી जिस पथ चल डगर वही आसान की, तो जवाब આવશે બી વિજયશ્રી. પછી ચોથું कौन अपनी शान के बारे में बोल रहे हैं, तो जवाब આવશે એ नई सदी के बच्चे. પછી પાંચમું निज प्रयासों से धरती पर कैसा सवेरा लाएगा, तो जवाब આવશે સી સ્વર્ણ એટલે કે સોનાનું. પછી આગળ આવે છે બીજા નંબરનું रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. એમાં પેલું છે જય જવાન કી, જય કિસાન કી ઓર જય હો વિજ્ઞાન કી, તો જવાબ આવશે વિજ્ઞાન. પછી બીજું નए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की, तो जवाब આવશે अनुसंधान. પછી ત્રીજું इधर उधर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई है, तो जवाब આવશે गंगा यमुना. પછી ચોથું हमें समय के साथ चलना चाहिए, तो जवाब આવશે समय. પછી આગળ આવે છે ત્રીજા નંબરનું निम्नलिखित प्रश्नों का एक दो वाक्यों में उत्तर लिखिए. એમાં પેલું છે किसका सिलसिला शुरू हो गया है, तो कि विज्ञान के कारण सुविधाओं का सिलसिला शुरू हो गया है. પછી આગળ બીજું किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है, तो कि मोबाइल, फैक्स, कंप्यूटर में इंटरनेट आदि के माध्यम से हम संदेशा व्यवहार कर सकते हैं. પછી આગળ ત્રીજું किसकी क्रांति आ गई है, तो कि कंप्यूटर की क्रांति आ गई है. પછી चौथुं क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं, तो कि समय के साथ चलते हुए और नवीनता अपनाते हुए हम दुनिया में यश पा सकते हैं. પછી આગળ પાંચમું धरती पर नया सवेरा किस प्रकार लाएंगे, तो कि स्वयं प्रयास करते हुए धरती पर नया सवेरा लाएंगे. પછી छठુं हमें किसकी शुरुआत करनी है, तो कि हमें मानवता के ज्ञान की शुरुआत करनी है. પછી सातमुं છે काव्यों में किसकी जय जयकार की गई है, तो कि काव्यों में जवान, किसान और विज्ञान की जय जयकार की गई है. પછી આગળ આવે છે ચોથો પ્રશ્ન निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए. એમાં પેલું છે समय और शक्ति की बचत कैसे होती है, तो कि वैज्ञानिक खोजों, नए नए उपकरणों एवं विकास के कारण हमारे कई काम बहुत जल्दी से हो जाते हैं, जिसमें हमारी शक्ति भी बचती है. इस तरह समय और शक्ति की बचत होती है. પછી આગળ આવે છે બીજો પ્રશ્ન वैज्ञानिक उपकरणों का क्या लाभ है, तो कि वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा कार्य सरलता से एवं कम परिश्रम से हो जाता है, साथ ही समय और शक्ति की बचत भी होती है. પછી આગળ ત્રીજો પ્રશ્न हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे, तो कि हम विज्ञान के नवीन उपकरणों का आविष्कार करेंगे और उसका जनहित में सही उपयोग कर धरती पर सुख सुविधा का निर्माण कर सकते हैं. પછી આગળ આવે છે 5મા નંબરનો પ્રશ્ન निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तर उत्तर लिखिए. એમાં પહેલું છે कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं, तो कि कंप्यूटर के द्वारा हम बड़ी से बड़ी एवं जटिल गणना सरलता से कर सकते हैं. इंटरनेट द्वारा हम किसी भी विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. घर बैठे रेलवे और हवाई सफ़र के लिए टिकट ले सकते हैं. बैंक के भी काम कर सकते हैं. પછી આગળ બીજું છે तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है और क्यों, तो कि मुझे कंप्यूटर का आविष्कार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि उसके द्वारा हम देश विदेश की जानकारी सरलता से प्राप्त कर सकते
हैं। बैंक के काम, टिकट बुक करना आदि काम घर बैठ कर सकते हैं। પછી આગળ આવે છે છઠ્ઠું, क्या होता बताइए और इस विषय में लखिए। पहलू है, यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो क्या होता। तो कि यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो आज भी हमें संदेशे देने के लिए लैंडलाइन फ़ोन और पीसीओ पर आधार रखना पड़ता और मोबाइल की तरह हम किसी भी जगह पर सुविधापूर्वक बात नहीं कर सकते। पेला लैंडलाइनना फोन हता, ओला दोयडावाळा लांबा आवे ने ई, पछी ओली एसटीडी पीसीओ हता, एमां एक ज जग्याए ऊभું રહીને આપણે વાત કરવી પડતી, એવામાં આપણે એ ઉપયોગ કરવો પડે। પછી આગળ બીજું આવે છે બીજું, यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो क्या होता। तो कि यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो हमने आज जो विकास किया है वह नहीं कर पाते और हमारा देश तरक्की नहीं कर पाता, वह अन्य देशों की तरह विकसित नहीं हो पाता। પછી આગળ આવે છે ત્રીજું, यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं हुआ होता तो कि यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट का आविष्कार नहीं हुआ होता तो हम सरलता और तेजी से संदेशा व्यवहार का काम नहीं कर सकते थे। आज हमने जितनी प्रगति की है वह संभव भी नहीं होती। પછી આગળ આવે છે, निम्नलिखित काव्य पंक्तिओं का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। એટલે આ પંક્તિ તમને આપી છે, એને તમારે અર્થ આપવાનો છે। પહેલી છે, कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, अधर अधर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई, बच्चे नई सदी के बोले दुनिया अपनी शान की। ચાલો તો હવે આ પંક્તિ શું કહેવા માંગે છે, तो कि कंप्यूटर के कारण जीवन में सुधार आ रहे हैं, इंटरनेट सबको सुख दे रहा है। આપણને ખબર છે ઇન્ટરનેટનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ, વોટ્સઅપ વાપરીએ છીએ, ઇન્સ્ટાગ્રામ વાપરીએ છીએ, ફેસબુક વાપરીએ છીએ, કંઈ માહિતી જોવી હોય તો ગૂગલમાં જોઈએ છીએ, બરાબર। इसके उपयोग से सबके होठों पर ऐसी हंसी है जिन पर खुशियों की गंगा यमुना बह रही है, इस नई सदी के बच्चे दुगने गर्व से बात कर रहे हैं, બરાબર। તમે બધા ગેમ ને બધું ઘણું બધું કામ કરતા હો છો, અમને ખ્યાલ જ હોય છે। પછી આગળ આવે છે બીજી पंक्ति, चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। निज એટલે કે પોતાનું, वसुधा એટલે કે પૃથ્વી। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। આ पंक्ति શું કહેવા માંગે છે, તો કે हम समय के साथ चले तो ही दुनिया में कीर्ति पाएंगे, हमें अपने प्रयासों से इस धरती पर सुनहरी सुबह लाएंगे, हमें मानवता के गीतों की फिर से शुरुआत करनी है। પછી આગળ આવે છે 8મા નંબરનો પ્રશ્ન, કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કીજીએ। ચાલો આ તમારે કાવ્ય પંક્તિ પૂરી કરવાની છે। તો કે મોબાઈલ પર બાतें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते, पल में जयपुर पल में मथुरा, मानव आज पहुंच जाते, विजयश्री मिलती जिस पथ चल डगर वही आसान की। પછી આગળ આવે છે બીજી પંક્તિ, चले समय के साथ सब तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे, फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। પછી આગળ આવે છે, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो के क्रम तो के सिलसिला, उपकरण तो के साधन, अधर એટલે કે હોઠ, શાન એટલે કે પ્રતિષ્ઠા, પછી વસુધા એટલે કે ધરતી, નિજ એટલે કે અપના, અનુસંધાન એટલે કે ખોજ, આવિષ્કાર આપણે કહીએ ને ઈ, યશગાન એટલે કે પ્રશંસા કા ગાન, દુની એટલે કે દોગની, બે ગણી। પછી આગળ આવે છે વિરોધી શબ્દ लिखिए। જયનું વિરોધી પરાજય, ખુશ્બુ તો બદબુ, બદબુ એટલે કે દુર્ગંધ, શુરુ તો કે અંત, આસાન તો કે કઠિન, નઈ તો કે પુરાની, નિજ તો પરાયા, પરાય એટલે કે બીજાનું, નિજ એટલે કે પોતાનું। પછી આગળ આવે છે 11મું, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ચાલો એમાં પહેલું છે, स्वर्ण सवेरा लाना એટલે કે सुख सुविधा का निर्माण करना। હવે એનું વાક્ય પ્રયોગ, तो कि मनुष्य परिश्रम के बल पर ही जीवन में स्वर्ण सवेरा ला सकता है। પછી બીજું છે, गंगा यमुना लहराना એટલે કે बहुत आनंदित होना। એનું વાક્ય શું થશે, તો કે ક્રિકેટ મેચ में हमारे दल के विजयी होने पर गंगा यमुना लहरा उठी। हमारे दल એટલે કે આપણી ટીમની। પછી આગળ આવે છે 12મો પ્રશ્ન, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। એમાં પહેલું છે ઉપકરણ। હવે એનું વાક્યમાં આવી જાય એવી રીતના આપણે એનું વાક્ય પ્રયોગ કરવાનું છે। તો કે आज के समय में कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण उपकरण है। તો ઉપકરણ આવી ગયું ને વાક્યમાં એવી રીતે।
પછી મોબાઈલ, તો કે આજકલ સभी मोबाइल का उपयोग करते हैं। પછી ત્રીજું છે કમ્પ્યુટર, તો કે કમ્પ્યુટર से गणना कार्य सरलता से कर सकते हैं। પછી ચોથું क्रांति, એટલે કે विज्ञान के नए नए आविष्कारों से हमारे जीवन में क्रांति आ गई। પછી પાંચમું છે खुशहाली, તો કે परीक्षा में प्रथम क्रमांक आने पर घर में खुशहाली छा गई। પછી छठું છે सुविधा, तो कि मनुष्य को सुविधा की आदत पड़ गई है। પછી 13मो, दिए गए उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्दों की रचना कीजिए। જેમ કે लिखावट, तो जो पाछળ वट આવ્યું, પછી रुकावट અને સજાવટ, તો બધામાં એક સરખો બોલાતો હોય એવો શબ્દ તમારે ગોતવાનો છે। ચાલો, નોકરાની, તો કે મહારાની, શેઠાની। પછી આર્થિક, તો કે માર્મિક અને ધાર્મિક। પછી નાયિકા, તો કે ગાયિકા અને લેખિકા। પછી આગળ આવે છે ચુનાવ, એટલે કે સુજાવ અને તનાવ। પછી આગળ આવે છે 14મો પ્રશ્ન, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी नाम लिखिए। ટેલિફોન, એટલે કે દૂરભાષ। કેલ્ક્યુલેટર, એટલે કે ગણનયંત્ર, હિન્દીમાં શું કહેવાય, ગણનયંત્ર। ટીવી, તો કે દૂરદર્શન। ટેપ રેકોર્ડર, તો કે ધ્વનિ મુદ્રણ યંત્ર। ઇન્ટરનેટ, તો કે આંતરજાલ। મોબાઈલ, તો કે ભ્રમણભાસ। કોમ્પ્યુટર, તો કે સંગણક। રેડિયો, તો કે આકાશવાણી। ફેક્સ, તો કે ચિત્ર સંદેશ। પછી આવે છે 15મો પ્રશ્ન, લેખન કાર્ય। वैज्ञानिक खोज वरदान છે કે સાપ છે, વિષય પર નિબંધ अपने नोटबुक में लिखिए। चलो, तो કે એના ઉપર નિબંધ લખવાનો છે। तो कि आज का युग विज्ञान के आविष्कारों का युग है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान ने क्रांति पैदा कर दी है। प्राचीन काल में असंभव समझे जाने वाले तथ्यों को विज्ञान ने संभव कर दिखाया है। विज्ञान ने हमारे जीवन को कितना सुखी बना दिया है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान के कारण ही टीवी, रेडियो, तार, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल और मोबाइल फोन आदि के आविष्कार हुए हैं। इन्हीं की वजह से ही आज समाचार एक पल में एक जगह से दूसरी जगह तुरंत भेजे जा सकते हैं। लंबी से लंबी दूरी को कम समय में पूरा किया जा सकता है। विज्ञान के क्षेत्र में किए गए आविष्कारों के कारण भयानक और संक्रामक रोगों से बचा जा सकता है। चिकित्सा, એટલે કે સારવારના के क्षेत्र में कई संशोधन हुए हैं। विज्ञान ने जहां मनुष्य का जीवन सभ्य और सहज बनाया है, वहीं पर बंदूकों, बम, मिसाइल और जहरीली गैसों की वजह से मनुष्य के जीवन को भारी नुकसान भी पहुंचाया है। प्रदूषण में भी वृद्धि हुई है और वायुमंडल के ओजोन मंडल को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इस प्रकार विज्ञान एक पक्ष वरदान है तो दूसरा पक्ष अभिशाप है। विज्ञान ની આ બધા જે ખોજ છે, એક બાજુ કોટ સારી રીતે ઉપયોગ કરો તો વરદાન, અને જો ખોટી રીતે ઉપયોગ કરો તો શાપ પણ છે। ચાલો, તો અહીંયા તમારો આ પાઠ પૂરો થાય છે। વિડીયો કેવો લાગ્યો તે કોમેન્ટ કરજો અને બીજા વિદ્યાર્થીઓ સુધી પણ પહોંચાડજો। ચાલો, તો વળી પાછા મળીએ નવા વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી જોતા રહો આપણી ચેનલ ડી સોલ્યુશન।